अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वाले इस लेक्चर में हम जो है मैथमेटिक्स की जो हम टॉपिक्स कर रहे थे उसको आगे करेंगे। और जो है जैसे कि हमने 9.1 की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर रहे थे, उसमें से कुछ एग्जांपल हमने किए थे। और आगे जो कुछ रहते हैं वो आज इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। हम जो है फैक्टराइजेशन कर रहे थे अलजेब्रा की, लीनियर इक्वेशंस की। बल्कि जो है फैक्टराइजेशन हमने कर ली थी। और अब जो है आज वाला लेक्चर में हम जो है जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको हमने हल करना था। कल हमने 9.1 स्टार्ट कर यार ली मेरी थी। क्लास स्टार्ट और होती अभी है। जो है जिनकी माइक ऑन है क्या वो बोल बंद रहे हैं? कर दें। तो अभी जो है हम आगे उसको कंटिन्यू क्या करेंगे। बोल रहे मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ स्क्रीन। हो? उल्टे हाथ को मिले तो मेरी। ओके, सर स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? तो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको कहे थे होमवर्क के लिए, ये वाले और ये वाले होपफुली आप लोग तो ये कर लिए होंगे। और मजीद कोई अगर क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। ओके। सो अब जो है हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जैसे ये सी हो गया, इनके डी टाइप्स। इसके एग्जांपल्स में आपको अब देखते हैं एग्जांपल की तरफ, और ये आपका होमवर्क होगा आज। ये शो हो रहा है आप लोगों को स्क्रीन? ओके सर, इस तरीके के हम एग्जांपल कुछ करते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया। और ऐसे ही हम जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं अभी। ओके, सो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे लेके चलता हूँ और ये आपको जो एग्जांपल जो है मैं सॉल्व कराता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन है ये हमारे पास कि सॉल्व, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इक्वेशन क्या है? 8 और x - 3 माइनस फिर ब्रैकेट स्टार 6 - 2x ब्रैकेट एंड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार x + 2 -5 ब्रैकेट स्टार्ट 5 - x। ओके, सो ये है एग्जांपल हमने सॉल्व करना है, और इसको जो है हमने हल करना है। ये आप में से कोई बता सकता है इसमें x की वैल्यू क्या होगी? इसका एग्जांपल आप जो है कैसे सॉल्व कर देखें। अब सबसे पहले आपने जो है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जैसे 2 और 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये -1 इधर जो है ना समझा जाता है। और ये -5 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ही आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे रिड्यूस करेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो 8 सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8x - 24, ठीक है। अभी देखें ये -1 है, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू, ये इधर प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये पहले जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो फजूल की को।
ताकि जो आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये माइनस हो गया और उसके बाद सिक्स लिख लिया मैंने। और ये माइनस और प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाली माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा। और ये जो है आपका जो है 2x हो जाएगा, ठीक है। ये नोट करें, अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। और बल्कि माइनस नहीं, इसका भी प्लस आएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर दो सिंबल आपस में जैसे एक जैसे हैं तो उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ये माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये देखें डिफरेंट सिंबल्स हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से आपने आपने जो है सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन। ये नोट डाउन कर लें, ये टेबल आपने याद करनी है, अगर किसी के पास याद नहीं है तो ये टेबल आप लोगों ने याद करनी है। ठीक हो गई बात, तो मैं रिमूव कर लेता हूँ अब इसको। अब आ जाते हैं हम अपने वापस एग्जांपल की तरफ। तो इसलिए मैंने माइनस इंटू माइनस किया तो ये क्या आ गया? प्लस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आगे चलें तो ये 2x होगा और ये इज इक्वल हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट साइड आ जाए तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x+4 हो जाएगा। और अब ये -5 इनके साथ होगा, ये माइनस इंटू ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस -25। और ये आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आपने क्या करना है, जो एक्स वाली वेरिएबल से एक्स वाले नंबर हैं, एक्स वाले जो टर्म्स हैं वो इस साइड लेके आए। मतलब जो है एक्स वाले जो भी टर्म्स हैं, जैसे ये 2x हो गया, ये 5x हो गया, ये आपने इस साइड लेके जाने हैं, बराबर की दूसरी साइड। ठीक हो गई? ये बराबर की दूसरी साइड लेके जाए। और ये जैसे -24 इस साइड लेके जाए, -6 इस साइड लेके जाए, बराबर की दूसरी साइड, ठीक है। इस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगे। तो आपने देखें ये हो जाएगा 8x और ये +2x, ये वाला +2x। और ये दूसरी साइड लेके जाने मतलब इधर नहीं लिखना है। और ये 2x प्लस का इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये 5x प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -5x। ओके, हो गई बात? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? उसके बाद क्या होगा कि आपने जो है ये वाले टर्म्स जो इधर हैं ऑलरेडी वो लिखने हैं, जैसे इज इक्वल हो गया 4 हो गया और -25 हो गया। और ये 4 - 25 डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 4 - 25 सॉल्व भी कर, लेकिन मैं एक जो है ना स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ये माइनस वाला -24, ये +24 और -6, ये आपका +6 हो जाएगा। और ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व किया। अब यदि आप सॉल्व करें तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये एडिशन मैंने आपको बता दी है, 8x+2x 10x। और 10x में से आप लोगों ने ये 7x 7x खत्म कर लिए, बाकी आपके पास 3x बचेंगे। तो 3x आपने जो है लिख लिया है, इज इक्वल टू, अब ये 4 - 25 इसको सॉल्व करें तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। 30 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। 34 - 25 क्या आंसर आएगा? 9 आएगा, ठीक है ना। अब ये देखें, ये इधर तक सॉल्व हो गया। अब आपने ये 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = 9/3। ओके, अब इसको सॉल्व करें 1 टाइम 3 तो 3 टाइम 3, x = 3। तो ये आपका जो है आंसर निकल गया। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आप जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मजीद कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इस तरीके से आप इनको, अब इसको वेरीफाई भी करना है, अगर वेरीफाई आप खुद कर सकते हैं या वेरीफाई करवा दूं मैं अभी? वेरीफाई आप खुद कर सकते हैं, ये कैसे आपने एक्स निकाला? यस, जल्दी बता दें मुझे कमेंट में।
आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो हम आगे मूव हो जाते हैं। ये वेरीफाई आप खुद कर लेंगे। आ जाते हैं हम वापस बुक की तरफ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप जो है इसको खुद कर सकते हैं ना, ये आगे हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, इसका भी ऐसे ये वही एग्जांपल था जो हमने किया अभी। ये सेम एग्जांपल मैंने आपको करवाया। और इसका आंसर देखते हैं, तो ये देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन आपको इधर जो है ना बुक में भी गिवन है। क्या है, एक्स की जगह 3 रखेंगे तो आपने देखना है कि दोनों साइड जो है ना बराबर हो जाएंगी। ठीक है। अब ये एग्जांपल है, ये इसी सेम तरीके का है। अब ये आप लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस आप जो है दोनों जो है ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये कर लेंगे खुद ही। एग्जांपल 2 देख लें जल्दी, मुझे बता दें जल्दी, शाबाश। एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल 2 आप देखें जल्दी। और मुझे कमेंट में बताएं कि ये आप कर लेंगे खुद। यस असलम, वेलकम इन अवर लाइव सेशंस। आपको समझ में आ रही है ये चीज? आपने अभी ज्वाइन किया है। ओके ठीक है, आप बेशक जॉब कर लें, आप अभी जॉब पे हैं। तो जॉब के बाद आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं बुक की तरफ। ओके ओके ठीक है, आप जो है ना, और आप लोगों को मैंने, जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सारे मिल गए ना प्रीवियस? मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। और ये लेक्चर भी मैं आपको जो है ना ग्रुप पे सेंड कर लूंगा। ये ग्रुप में आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है। और कोई भी अगर स्टूडेंट है जो जहाँ पे होता है या किसी के पास इंटरनेट का इशू होता है, तो कोई इशू नहीं है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मिल जाते हैं। ओके, सो ये देखें, ये एक एग्जाम्पल 2 का मुझे बताएं। ये मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो मैं देखूंगा कौन से रिलेटेड आपको मिले हैं, बाकी जो नहीं मिले तो वो इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा। ओके, सो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं जल्दी, शाबाश। या मैं करा दूं ये भी? ओके ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हम अभी करते हैं आप लोगों का। जैसे नहीं आ रहा कमेंट में, तो इसमें जो है मैं जो है कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आपको कवर करा दूं। तो
ओके सर, ये कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है, मैं पहले नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि साल x+1, इसका आप अगर आप बता दें, मैंने आपको काफी मतलब आप बोला है कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो कापी पेन अपने पास रखना है। तो इसका आंसर आप जो है बता सकते हैं, इज इक्वल x+3 और 2x+3। इसको आपने कैसे हल करना है, -14। इसका आपने आंसर देना है, इसका कैसे जवाब होगा। इसका जो है ना एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ओके, तो क्या करें, इसको सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले देखें, ये दो दो ब्रैकेट्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं, तो कैसे होंगी। तो ये इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि एक ब्रैकेट आप बेशक बाहर निकालें, तो ये मैं ये वाली बाहर निकालता हूँ, तो एक्स, बाकी 2x+1 सेम रखेंगे, फिर +1 और 2x+1। ठीक है, इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड ये भी ऐसे ही होगा, ये वाली मैं बाहर कर लेता हूँ, तो ये 2x+3, और बल्कि इस साइड आ जाएगा, ये काफी एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं ऐसे, +3 और ये 2x+3 -14। ठीक है, अब आपने कैसे करना है इसको, जो है आपने जो है ये मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 2x² +x +2x। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि ये सिंपल स्टेप्स हैं। ये 2x² +3x +6x +9 -14। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। ओके, अब जो है इसको आपने क्या करना है, ये आपने एक्स वाले जो है एक साइड लेके जाना है, जैसे सवेरे हमने किए थे। तो क्या होगा, ये आपके आपने इधर लेके जाना है, और ये बाकी जो ये सारे एक्स वाले हैं इस साइड लेके जाने हैं। ओके, तो ये आपका कैसे होगा कि आप लोगों को स्टेप अगर बता दूं, तो ये 2x² सेम रहेगा, और ये 2x + 2x, ये मैं सॉल्व कर दूं डायरेक्टली, तो ये +3x हो जाएगा। ठीक है, और ये इस साइड लेके जाएंगे तो -2x² हो जाएगा, और ये इस साइड लेके जाए तो प्लस, बल्कि -3x होगा, क्योंकि सिंपल चेंज हो जाती है ना, मैंने बताया आप लोगों को। और ये इस साइड लेके जाए तो -6x हो जाएगा, और इज इक्वल, अब ये खत्म हो गया, इज इक्वल ये 9 -14, क्या आंसर आएगा, 9 -14 -5 आंसर आएगा। 5 नहीं, ओनली 5 नहीं आएगा, -5 आएगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि सिंपल जो है, जो बड़ी सिंपल है ना, ऐसे होता है, तो ये आपका जो है -5 आंसर होगा, और ये +1 है दूसरी साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व करें तो ये जो है ये खत्म हो जाएंगी, और ये 3x खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास -6x बचेगा। तो ये आपने जो है -6x रखा, इज इक्वल कर लिया, और ये इज इक्वल टू -6 हो गया। अभी आपने सॉल्व किया तो आपके -2 दोनों साइड है, ये दोनों खत्म हो जाएंगी, और ये 6 इस साइड इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x = 6/6, x = 1। तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बात ये। अब इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास बेशक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ये रिमूव कर लेते हैं।
अब ये ब्रैकेट में है, ठीक है, इसका मैं अपनी तरफ से एक दो एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, फिर ये आपने करने हैं खुद। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इंग्लिश की क्लास कब है, वो भी आपकी जो है इसी वीक होगी। मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। जो प्रीवियस जो स्टूडेंट न्यू आए हैं ना, उनको मैं प्रीवियस रिकॉर्ड लेकर सेंड करूंगा, जो है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया है, तो वो जरूर देख लें। बाकी जो है आगे जो है मूव होंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। एक लेक्चर है तकरीबन आई थिंक 1.5 घंटे का होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो आप देख लें, फिर आगे जो है हम दूसरी जो है चीजें कवर करेंगे। ओके, सो अब ये आपके पास एग्जांपल है, एक्स और अपॉन इज इक्वल टू 25/3, बल्कि ठीक है, ये आंसर है। इसको आपने सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू करें, सॉल्व फॉर एक्स, इसको आपने सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ये आसान है। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये देखें, एक्स के साथ 5 डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये एक्स खाली बचेगा, 25/3 मल्टीप्लाई 5। अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये होगा कुछ इस तरीके से, 25/25 मल्टीप्लाई 5, तो ये होगा 5 × 5 25, तो ऊपर चले जाएंगे, और 5 × 2 10, और ये 125 हो जाएगा। 125/3, एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर कुछ मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है, बाकी जो है इसको आप नीचे नहीं ले सकते। ओके, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप अगर को मजीद सॉल्व करें, मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएं, तो ऐसे होगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 4 × 3 12, 0 हो गए, 5 लेके आए नीचे हम, और 1 × 3 3 हो गया, 2 बच गया। तो ये 41 आई थिंक, हाँ 41, और 2 अपॉन 3। तो इस तरीके से भी आप जो है ये एक्सिस की वैल्यू हो गई, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल और भी कर लेता हूँ मैं खुद अपनी तरफ से। बाकी आगे 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट आपने करनी है। x/3 इज इक्वल टू 20/5, इसको सॉल्व करें। तो ये भी आसान है, सेम तरीके से। अगर आपने देखें, अगर आप लोगों ने इसको इधर सॉल्व किया, 1 × 5, 4 × 5, ठीक है, तो बाकी आपके पास ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 4। अब ये 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका जो है x इज इक्वल टू 4 × 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ जाएगी। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको अपनी तरफ से करवाए हैं। अब आपको जो है बुक की तरफ पे लेके आऊं, और उसमें आपको जो है नोट डाउन कराऊं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्सरसाइज मैंने हालांकि कल करवाई थी, लेकिन आप लोगों ने कहा था सर ये आपको खुद दोबारा करें, तो ये एग्जांपल्स आप देख लें, ये एग्जांपल भी सॉल्व करें आज, और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करें, 9.1। ये देखिए, सेम तरीके का मैंने एग्जांपल कराया अभी। तो आपका आज वाला होमवर्क है, ये है, ये सी सेक्शन, ये सी सेक्शन, डी सेक्शन, ये दो, ये आपका होमवर्क है। तकरीबन 6 क्वेश्चन इसमें, 8 इसमें, टोटल 14 क्वेश्चन हैं, 14 प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट कर ली, 9.1। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और लाजमी प्रैक्टिस लाजमी क्या करें, ऐसे ना छोड़ा करें चीजों को, क्योंकि मैथमेटिक्स सारी जो है ना प्रैक्टिस से है।
और अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी आ जाता है तो फिर भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि बेसिक से लेके चलूँ, ताकि जो उनको बात समझ में आ जाए सबको। ओके। सो आप लोगों को मजीद कोई ऐसी क्यूरी तो है नहीं है? अगर है तो बेशक पूछ लें। बाकी इंग्लिश की क्लास आपकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से होगी, और उसको भी हम जो कंटिन्यू करेंगे। हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कवर कर रहे थे, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो है सेंड कर लूंगा। और जो न्यू है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं आ रहा, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, वो आप जरूर देखें। वेरी गुड। आप लोगों की मैथ बेसिक से स्टडी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक आप जो है प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो प्री मेडिकल वालों को जो है ना काफी मेहनत करनी पड़ रही है इस पे। खासतौर पे सखरा यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट है, उसमें प्री मेडिकल वालों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स होती है। जी जी, क्वेश्चन जो भी है पूछ लें बेशक। ओके, सो मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ अभी। जो है टाइम ओवर हो गया है। बाकी हम सेक्शन को एक दो क्वेश्चन आपके हैं तो आप पूछ लें बेशक।